सरकार से हम अपेक्षा रखेंगे और मांग करेंगे 21 के बदले 42 चाहिए, 26 के बदले 52 चाहिए। और हम तो ये कहेंगे कि पाकिस्तानी पूरा ले आओ अपने में। लोग हमसे कहते हैं कि बाबा तुम डरते नहीं हो। हमने कौन कहा कि बाप के बैल बाछो। जिसको अंधेरी रातें नहीं रोक पाई, जिसको ये डराता हुआ अंधेरा नहीं रोक पाया, उस हिंदुत्व के ध्वज को ये दाढ़ी वाले क्या खाक रोक पाएंगे। भारत सरकार से मांग करते हैं 21 के बदले 42, 26 के बदले 52। यह प्रतीकात्मक मांग है न्याय और समानता की। वक्ता का उद्देश्य है कि समाज के वंचित और उपेक्षित वर्गों को भी बराबरी का हक मिले, वह भी पूरे आत्मविश्वास के साथ। उनका आत्मबल तब और स्पष्ट होता है जब वे कहते हैं हम डरते नहीं हैं। हमने कौन कहा बाप के बैलवा, ये मजहब के नाम पर गोली चलाने वाले क्या खाप रोक पाएंगे। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, यह एक युग की पुकार है कि अब भय नहीं, अब संघर्ष का समय है। उन्होंने एक बार फिर स्पष्ट किया कि उनकी शक्ति गोली में नहीं, बोली में है। हमारी तो बोली काम करती है। प्रशासन और सेवा का आदर। वक्ता दादरी और खटाना जैसे पिछड़े क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए वहां की जनता, पुलिस और प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। वे कहते हैं आपकी श्रद्धा, धैर्य और कर्तव्यनिष्ठा को हम लाखों बार धन्यवाद दे रहे हैं। यह भाव वक्ता के अंदर गहरी संवेदना और सहयोग की भावना को दर्शाता है। वे स्वयं को कोई अधिकारी या नेता नहीं, एक सेवक मानते हैं जो सभी के सहयोग से ही आगे बढ़ सकता है। सनातन धर्म और सामाजिक सेवा का समन्वय। वक्ता गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुत्ववादी हैं, पर नफरत नहीं, प्रेम के आदी हैं। यह संदेश उस संकीर्ण सोच का विरोध करता है जो धर्म के नाम पर द्वेष फैलाता है। वे बताते हैं कि धर्म की सेवा का अर्थ केवल मंदिर बनाना नहीं, अपितु मंदिरों में अस्पताल देखना है। जब लोग उनसे पूछते हैं कि पहले मंदिर क्यों नहीं बनाते, तो वे कहते हैं हम अस्पतालों में मंदिर नहीं, मंदिरों में अस्पताल देखना चाहते हैं। यह विचार अत्यंत मानवीय और आधुनिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। सच्ची साधना की परिभाषा। वे बताते हैं कि वे मई तक साधना कर रहे हैं, लेकिन उनकी साधना सिर्फ आत्मकल्याण की नहीं, समाज कल्याण की भी है। उनका हर विचार यह होता है कि कोई निराश ना जाए, किसी रोगी को निरोगी काया मिले, निर्धन को माया मिले और अभक्त को भक्ति मिले। यह भावना इस बात का प्रमाण है कि वे केवल एक कथावाचक या धर्मगुरु नहीं, बल्कि समाज के सच्चे सेवक हैं। निष्कर्ष। यह पूरा संवाद एक प्रेरणा है, एक आंदोलन है और एक ऐसा विचार है जो हमें सिखाता है कि धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि सेवा, करुणा और समाजोत्थान की प्रेरणा है। यह हमें उस दिशा में ले जाता है जहां सनातन धर्म का सार सर्वे भवन्तु सुखिनः के आदर्श को साकार करता है।